अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 10 मरला का घर है और इस घर की लोकेशन DH फेज 7 लाहौर है। टोटली क्लासिकल पैलेस स्टाइल में इस घर को बनाया गया है, स्पेनिश डिज़ाइन में इस घर को बनाया गया है और फ्रंट एलिवेशन इस घर का बहुत खूबसूरत है। ऊपर आपको 2 कनोपीज नज़र आएंगी और यहाँ पर आप देखें कि सारा आपको लॉबी का एरिया यहाँ से नज़र आता है, जिसमें स्टेयर्स आपको इस विंडो से नज़र आ रही है और ये ग्रैंड लुक आपको यहाँ पे नज़र आती है इस घर की। और नीचे आपको सारा रैम्प के ऊपर टाइल वर्क मिलेगा। इस साइड पे इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड है जिसमें बड़ी खूबसूरती से प्लांटिंग की गई है और इस घर की जो बाउंड्री वॉल है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन की गई है। आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर की गैरेज स्पेस है जिसमें 2 गाड़ियां बाआसानी आप पार्क कर सकते हैं और क्लासिकल मोल्डिंग इसकी बाउंड्री वॉल में भी जो है वो बनाई गई है। और गैराज में ऊपर देखें कि स्पेस कितनी अच्छे तरीके से यूज़ की गई है। इस साइड पे जी इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें प्लांटिंग की गई है, फ्रेश ग्रास लगाई गई है क्योंकि घर ये अभी न्यूली ओपन है। और अगेन आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें, फसाड देखें, कितना डिसेंट तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है और एक लार्ज स्केल पे इसके कॉलम्स जो हैं वो आपको सारे के सारे नज़र आते हैं। इस साइड पे जी आपको सारा का सारा मोज़ेक वर्क मिलेगा और दोनों साइड्स के ऊपर हैंगिंग लैंप्स मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है और लॉबी में जैसे ही एंटर होते हैं ऊपर आपके पास एक कस्टमाइज शैंडलियर है और यहाँ से आप देखें इस घर का एरिया और इस घर की स्पेस कितना डिसेंट तरीके से खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये विंडोज़ हैं जो इसके एलिवेशन में नज़र आ रही थी कि जब आप स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो आपको फ्रंट से सारा व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। ऊपर कस्टमाइज आपको शैंडलियर मिलेगा और नीचे ब्लैक एंड ऑफ वाइट कलर में जो है वो टाइल वर्क मिलेगा। इस साइड पे जिस घर का पाउडर रूम है जिसमें वॉल हैंग कमोड है और इस साइड पे वैनिटी सेटअप आपका जो है वो आपको मिल जाता है। इस साइड पे रेलिंग के ऊपर आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिलेगा और रॉ आयरन में इसकी जो ग्रिल है और वुडन वर्क में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन की गई है। आगे बढ़ेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के लिविंग स्पेस में। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर की लिविंग स्पेस है। सामने ये जो एरिया है इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इनफ स्पेस है आपके पास लिविंग के लिए, एक छोटी डाइन के लिए जिसमें 2 चेयर्स आप लगा सकते हैं क्योंकि इस घर का ओपन किचन है। इस साइड पे आपको सारा का सारा वुडन वर्क मिलेगा, बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे सारी की सारी वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज़ मिलेंगी। ऊपर क्लासिकल मोल्डिंग्स और सीलिंग का डिज़ाइन बहुत डिसेंट तरीके से यहाँ पे प्लेस किया गया है और शैंडलियर आपको कस्टमाइज मिलेगा। इस साइड पे जी इस घर का मेन शोकेस किचन है और ये जो किचन है टोटली अमेरिकन स्टाइल में ओपन किचन जो है वो दिया गया है इस स्पेनिश हाउस में और जिसमें आपको यूवी शीट्स का कलर और इसकी क्वालिटी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इस साइड पे आपको स्टोव एरिया मिलेगा। ये आपके पास सारा का सारा जो है इसका माइक्रोवेव है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है उसकी प्लेसमेंट अभी बाकी है और ये इसकी जो है यूवी शीट्स है और नीचे आपको डिश वॉशर एरिया जो है वो मिलता है। प्रॉपर आपके पास एक ओपन किचन है। सामने आपके पास जी ये सारा का सारा मीडिया वॉल है इसकी लाउंज स्पेस की और वुडन वर्क बड़ा डिसेंट तरीके से किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली इस घर की डाइनिंग स्पेस है। सेपरेट डाइनिंग है 10 मरला के घर में और बहुत डिसेंट कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल मोल्डिंग्स, नोवा पेंट और फॉल सीलिंग का यूज़ बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है। इधर से जाऊंगा तो मैं आपको इस घर का मास्टर बेड दिखाऊंगा। मास्टर बेड में जैसे ही होंगे तो एंटर होंगे तो आपको ओपन क्लॉजेट एरिया इसमें मिलता है जो कि स्टार्ट में ही है। ये इसका बेसिकली क्लॉजेट एरिया है जो कि बेड के अंदर ही प्लेस किया गया है। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि यूजुअली बहुत सारे क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ओपन एरिया जो है क्लॉजेट एरिया वो अलग से दिया जाए, बाहर ही दिया जाए रूम से, वॉशरूम से। इस साइड पे बैक साइड भी इसकी फीचर वॉल है जिसमें मोल्डिंग्स बनाई गई है, पैडिंग की गई है, वुडन वर्क है, 2 हैंगिंग लैंप्स लगाए गए और क्लासिकल मोल्डिंग्स नोवा पेंट के साथ यहाँ पे जो है वो आपको मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में इस साइड पे देखें तो आपके पास सारा का सारा रेन शावर कैबिन एरिया है। नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड है और यहाँ पे आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है और बिल्कुल इसको भी क्लासिकल तरीके से ही यूज़ किया गया है। इधर से मैं लेकर जाऊँगा आपको इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर जो है वो हम इसके रिमेनिंग बेडरूम्स हैं उसका रिव्यू करेंगे और मिलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और इस साइड पे आपको सारी की सारी क्लासिकल मोल्डिंग्स मिलेंगी। नोवा पेंट का यूज़ मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये नोवा इटालियन पेंट आपको यहाँ पे यूज़ मिलेगा। इस साइड पे इसकी राउंड शेप में जो है वो स्टेयर्स है और जो कि फर्स्ट फ्लोर में आपको एक्सेस करती है। एक कस्टमाइज शैंडलियर है जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था, अभी मैं बिल्कुल करीब से आपको इस शैंडलियर को दिखा रहा हूँ और आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें। ऊपर आपको एक डॉम मिलता है और जिसमें बड़ा डिटेल में जो है वो काम किया गया है। सीलिंग का डिज़ाइन बहुत डिसेंट है। इस साइड पे सारी आपके पास विंडोज़ हैं जो कि एलिवेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और आगे मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर की गली में।
इस गली में जैसे एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको छोटा किचनेट जो है वो मिलता है, जिसमें आप चाय कॉफ़ी कुछ भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये आपके पास ओपन स्पेस यहाँ पर आपको मिलती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फायर प्लेस जो है उसकी इंस्टॉलेशन मिलती है। और यहाँ पे आपको नेचुरल लाइट मिलती है, जहाँ पे आप नीचे अपना जो है वो बेसिकली ये डाइनिंग स्पेस यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगेन आप यहाँ से लॉबी का व्यू ले सकते हैं। और इधर से मैं आपको फर्स्ट बेड दिखाऊंगा जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। इस फर्स्ट बेड में जैसे एंटर होंगे तो इधर आपको मोल्डिंग्स नजर आएंगी, पैडिंग और 2 हैंगिंग लैंप्स आपको नजर आएंगे। और इसके साथ ही ये इसके एलिवेशन की बेसिकली इसको टेरेस स्पेस कहते हैं वो आपको मिलती है। और इस साइड पे जी इसमें सारा का सारा क्लॉजेट एरिया रूम्स में ही रखा गया है, जो कि विच इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप आपको मिलता है, वॉल हैंग कमोड मिलता है। और इस साइड पे आपका रेन शावर कैबिन जो है वो आपको उसकी स्पेस मिल जाती है। नीचे आपको टाइल वर्क बड़ा अच्छे तरीके से किया हुआ नज़र आएगा। और इसके ऐशवुड में इसके जो डोर्स हैं इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल एक यूनिक स्पेनिश डिज़ाइन में डोर्स को भी जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे जी इसका सेकंड बेड है। ओवरऑल ये थर्ड बेडरूम हम विजिट कर रहे हैं। मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है, यहाँ पे वुडन वर्क आपको मिलता है, 2 हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं, क्लासिकल मोल्डिंग्स और ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन और फैन की इंस्टॉलेशन आपको मिलती है। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप यहाँ पर भी आपको मिलेगा, वॉल हैंग कमोड आपको इस साइड पे मिलता है और रेन शावर कैबिन आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे भी सीलिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन जो है वो की गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस घर का लास्ट बेड, और ये इस घर का लास्ट बेड है। लास्ट बेड में जैसे एंटर होंगे तो क्लासिकल बैक साइड पे पैडिंग मिलेगी और वुडन वर्क आपको मिलेगा, 2 हैंगिंग लैंप्स मिलेंगे। और ये आपके पास लॉन्ड्री स्पेस है जिसमें आप अपने क्लॉथ जो है उसको वॉश कर सकते हैं इस स्पेस में। और यहाँ पर जी आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, टाइल वर्क बहुत अच्छा किया गया है। और यहाँ पे आपके पास वॉल हैंग कमोड और इसी के चलते सामने आपका रेन शावर कैबिन जो है वो आपको मिल जाता है। इस घर की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो इस घर की लोकेशन जो है वो DH फेज 7 लाहौर है और बहुत अच्छी डिमांड के साथ ये घर फॉर सेल है मार्केट में। और इसकी मैं डिमांड जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अक्सर प्राइस में चेंज आता है तो वहाँ पर जाके आप इसकी डिमांड भी चेक कर सकते हैं।